हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम पढ़ेंगे 2D एरे। 2D एरे क्या होता है। पहले हमने 1D एरे पढ़ लिया, एरे का बेसिक मतलब पढ़ लिया है, मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सब चीज़ हमने पहले पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो जाके ज़रूर देखना, आपको एक वीडियो में ही सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है। मीनिंग क्या है इसका कि सी के अंदर 2D एरे एक टेबल की तरह काम करता है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होती हैं। इस पिक्चर को आप देखो, इसके अंदर रोज़ है और इसके अंदर कॉलम्स हैं, कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। ठीक है। आप सोचो कि आपके पास बंच ऑफ बॉक्सेस हैं, काफ़ी सारे डब्बे हैं और वो रोज़ और कॉलम्स में लगे पड़े हैं। ठीक है। उसके अंदर आप डेटा स्टोर करा सकते हो, मतलब कि एक डब्बे के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हो। ठीक है। एंड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक बॉक्स, अगर आपको कोई एक बॉक्स उठाना है जिसके अंदर आपने ज़्यादा चीज़ें रखी है तो क्या करोगे, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी रो कौन सी है, उसका कॉलम कौन सा है। ठीक है। कॉलम नंबर और रो नंबर आपको पता होना चाहिए। इट्स लाइक फाइंडिंग अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ मैप, कि ऐसा मतलब कि सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ये कैसा बताता है आपको कि मैप के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक लोकेशन फाइंड करनी है, ढूंढनी है। ठीक है। और कैसे ढूंढनी है, उसके कोऑर्डिनेट से ढूंढनी है, ये कौन से कंट्री का है, कौन सी स्टेट का है, स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। सो इन सी के अंदर आप 2D एरे का यूज़ कर सकते हो, क्या कराने में, स्टोर कराने में और डेटा को वर्क कराने में एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है। कि आपको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जस्ट लाइक अ ग्रिड, ग्रिड मतलब टेबल। फिर है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी कि एक 2D एरे क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। इसको याद कर लेना, पेपर में यही डेफिनेशन लिखाना कि 2D एरे क्या है, एक सी के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, जो कि एलिमेंट्स के अंदर क्या होते हैं, नंबर्स और कैरेक्टर्स। ठीक है। और किस चीज़ में अरेंज होते हैं, किस चीज़ में लगे हुए होते हैं, रोज़ और कॉलम में। ठीक है। एक टेबल की तरह, इट्स लाइक अ टेबल विद रोज एंड कॉलम वेयर ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक पोजीशन डिफाइंड बाय इट्स रो एंड कॉलम इंडेक्स। कि इसके अंदर क्या होता है, आपके रो और कॉलम इंडेक्स गिवन होता है जिसके द्वारा आप कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर पाते हो। एक्सेस करना मतलब कि उठा लेना, ले लेना। डिक्लेरेशन कैसा होगा 2D एरे का कि 2D एरे को डिक्लेयर करने के लिए सी के अंदर आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि वो किस डेटा टाइप का है। ठीक है। और उसका एरे का नाम बताना पड़ेगा कि आपने क्या नाम दे रखा है एरे को। और फिर उसके डायमेंशन, मतलब कि उसकी रोज़ कितनी और उसके कॉलम कितने रखने हैं आपको, वो बताना पड़ेगा। और ये सब किस में करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में करना है। ठीक है। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर थ्रो करेगा। और इट्स लाइक टेलिंग सी दैट यू आर क्रिएटिंग अ ग्रिड ऑफ अ सर्टेन साइज़, कि आप एक टेबल बना रहे हो। सी को आप ये बता रहे हो कि आप एक टेबल बना रहे हो जो कि ये चीज़ें होल्ड करेगा। जैसे कि एग्जांपल में देखो, इंट आपका डेटा टाइप है, ग्रिड आपका एरे का नाम है, और 3 और 4 क्या है, कॉलम, रो साइज़ और कॉलम साइज़। ठीक है। पहले वाला जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो रो को दर्शाता है, सेकंड वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो आपको कॉलम को दर्शाता है। ठीक है। दिस डिक्लेयर्स आ 2D एरे नेम्ड ग्रिड दैट कैन होल्ड इंटीजर विद 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ये हमने डिक्लेयर कर दिया 2D एरे जिसका ग्रिड नाम का आपने एक इंटीजर बनाया है, जिसको 3 रोज और 4 कॉलम्स वो अपने अंदर क्या करेगा, होल्ड करेगा। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। ठीक है। इट्स सेइंग मतलब कि आप ये कह रहे हो कि आई वांट अ ग्रिड विद 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, कि मुझे एक टेबल चाहिए 3 रो की और उसमें 4 कॉलम होने चाहिए, और हर बॉक्स एंड ईच बॉक्स इन दिस ग्रिड कैन होल्ड एन इंटीजर, और हर जो ये बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर इंटीजर रहेगा। ठीक है। यू कैन देन एक्सेस एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन द ग्रिड यूजिंग देयर रो एंड कॉलम इंडिसेस लाइक ग्रिड 1 2, मतलब कि अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सेस करनी है, इसके अंदर से कोई भी रो कॉलम एक्सेस करना है, तो आपको एलिमेंट का, मतलब कि उस टेबल का रो और कॉलम पता होना चाहिए जो एलिमेंट आपको चाहिए। जैसे कि मुझे क्या चाहिए, ग्रिड मतलब कि उस टेबल का पहली रो का दूसरा एलिमेंट मुझे चाहिए। ठीक है। पहली रो का दूसरा एलिमेंट मुझे चाहिए। टू एक्सेस द एलिमेंट इन द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको एक्सेस करना है ये एलिमेंट सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है ना तो अच्छी बात है, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, क्योंकि एक बार में किसी को भी समझ नहीं आता, 2-3 बार देखना पड़ता है तब दिमाग में चीज़ें घुसती हैं। तो डिक्लेरेशन तो समझ में आया, डिक्लेयर करना मतलब कि उसको प्रोग्राम में बता देना।
ठीक है। इधर एग्जाम्पल में इंट ग्रिड 3 4 ये हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइज़ करना मतलब कि हर रो के हर कॉलम के इंटीजर को आपने क्या कर दिया, वैल्यू दे दी, उसको इनिशियलाइज़ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, to initialize a 2D array in C to give it initial values when you create it you can do this by including the initial value। अब देखो इनिशियलाइजेशन के ना काफ़ी सारे प्रोसेस, मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि आप कई तरीके से इनिशियलाइज़ कर सकते हो, बट इसमें मैंने ये वाला तरीका अपनाया, तो आप इस तरीके से भी आप इनिशियलाइज़ कर सकते हो। ठीक है, कि आपने क्या करा, आपने पहले तो डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद में आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाने के बाद में करली ब्रेसेस के अंदर आपने क्या करा, वैल्यूज़ दे दी। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना आपकी 1 2 3 4 5 6, ये आपकी क्या है, रोज़ हैं, तो 2 रोज़ हो गई और 3 कॉलम, मतलब कि 1 4 2 5 3 6, ये क्या है आपकी कॉलम्स है, तो कितने हैं 3। तो ऐसे आपने क्या कर दिया, इनिशियलाइज़ कर दिया करली ब्रेसेस से। ठीक है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसको पढ़ लेना। फिर है एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन 2D एरे। आप एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे उठा सकते हो, अपना मनपसंद चीज़ कैसे उठा सकते हो। तो इन सी के अंदर 2D एरे इज़ लाइक अ टेबल विद रोज एंड कॉलम। ये कैसा है, एक टेबल है जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स हैं, और अगर आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, कॉलम का इंडेक्स या रो का इंडेक्स पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 2D एरे है मैट्रिक्स नाम का और आपको एलिमेंट एक्सेस करना है सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, मतलब कि सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो आप कैसे लिखोगे, सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट आपको चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, एलिमेंट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स क्या है, मतलब कि उसका ग्रिड का नाम है ना, आपने एरे का नाम दिया है मैट्रिक्स, और 1 क्या है, कॉलम रो, और सेकंड क्या है, मतलब 2 क्या दे रखा है, कॉलम। तो आपको क्या करना है, अब जो आपका मैट्रिक्स 1 है वो आपको सेकंड रो का चीज़ बताती है, नहीं है मैंने गलत लिख दिया है शायद, बस इतना जान लो कि आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, और जूम करती हूँ मैं, ऐसे एलिमेंट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 1 रो और सेकंड कॉलम, तो आप इसको एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल देख लो 2D एरे का, यहाँ पे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है। ये हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। ठीक है, फिर हमने क्या करा, मेन फंक्शन के इंट मेन बनाया है, फिर हमने 2D एरे डिफाइन करा है 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, कि 3 रो हैं और 3 कॉलम है। इधर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, आपके रोज़ हैं, और आपका कॉलम क्या है, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ये आपके कॉलम है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है 2D एरे का, तो आप कैसे करोगे, प्रिंटफ मैट्रिक्स 0 रो और 0 कॉलम। ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1। ये सारा मैं आपको ड्राई रन करके बताऊंगी, बट अभी ऐसे के लिए ही समझ लो। अब आपको क्या करना है, मैट्रिक्स 1 मतलब कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो आपको क्या मिलेगा, 6। इसको कॉपी में करके देखो। ठीक है, इसको कॉपी में करके देखो, जब ही आएगा। ऐसे ऐसे कर करके आप अपने क्या कर सकते हो, एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि वी इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, पहले हेडर फाइल लगाई है, फिर मेन फंक्शन लिखा है, फिर आपने 2D एरे डिफाइन करा है जिसमें आपने क्या करा है, 3x3 का एरे लिया है, फिर आपने इनिशियलाइज़ करे हैं एलिमेंट्स करली ब्रेसेस की हेल्प से, फिर आपने उसमें वैल्यूज़ सेट कर दिए। ठीक है, वी एक्सेस एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, मतलब कि आपने इंडेक्सिंग कर दी है। इंडेक्सिंग करना मतलब कि उसका पता लिख लेना कि आपको कौन सा रो और कौन सा कॉलम का एलिमेंट चाहिए। ठीक है, फिर आपने क्या करा, मॉडिफाई कर दिया एलिमेंट को। मॉडिफिकेशन भी हम पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशन होना कि आपने जो पुराने वाला जो आपका एलिमेंट का पता है, रो और कॉलम है, वो लिखा, और इक्वल टू में नया एलिमेंट की वैल्यू लिखी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स 1 मतलब कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने क्या वैल्यू दे दी, 0। तो अब जो पहले वाली इसकी वैल्यू होगी ना, वो इससे चेंज हो जाएगी। अब जो 0 है वही इसकी न्यू वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। बस सेकंड मैंने यूनिट स्टार्ट कर दिया पॉइंटर, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। एरे वाला जो है आपका सारा, वो सारा मैंने ख़त्म करा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो बहुत बढ़िया बात है, बट प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना चैनल को, और आगे की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ कीप लर्निंग।